हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NH क्लासेस पर। आज हम NCERT मैथ क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 में हम विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। क्या होती है विभाजन एल्गोरिथम? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को लिखते हैं हम px, भाजक gx, भागफल qx और शेषफल rx। कैसे, ज़रा थोड़ा सा ये देख लेते हैं। मान लिए हम 27 को भाग करते हैं 5 से, तो 5 पंजे 25, 2 क्या बचेगा हमारा शेषफल। ठीक, तो देखो ये हमारा क्या है, भाज्य। जिसको भाग दी जाती है वो होता है हमारा भाज्य। तो भाज्य हमारा हुआ 27, जिससे भाग दी जाती है वो होता है हमारा भाजक। जिससे भाग यानी भाजक हुआ हमारा 5। जो आता है, जितनी बार पहाड़ा पढ़ा हमने, तो ये हमारा होता है भागफल। तो भागफल हुआ हमारा 5 और शेषफल हमारा कितना आया, 2। तो देखो ये फॉर्मूला अगर हम बनाए, भाज्य 27 बराबर भाजक गुणा भागफल 5 पंजे 25 प्लस शेषफल 27। ठीक है, तो ये होता है हमारा जिसको भाग दी जाती है वो भाज्य, जिससे भाग दी जाती है वो भाजक, और जो भाग देने के बाद आता है वो भागफल, और जो यहाँ पे ये नीचे बचता है ये शेषफल। अगर शेषफल 0 होता, अगर शेषफल 0 बचेगा तो शेषफल 0 हो जाएगा, तो फिर भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को qx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। px हमें दे रखा है ये, और qx से दे रखा है x² - 2। तो हमें px को भाग देनी है किससे, gx से। ठीक है, तो भाग देने के लिए पहले हमने एक निशान बनाया भाग का, जैसे हम भाग करते हैं। जिसको भाग देनी है वो हमने अंदर लिख लिया, जिससे भाग देनी है वो इधर लिख लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखेंगे इसको। देखो क्या करते हैं हम, भाग देने के लिए हम सिर्फ पहले पद को देखते हैं, पहले पद को। यहाँ पे है x की पावर 2 और हमें इसे बनाना है x की पावर 3। तो क्या एक x और होना चाहिए, तभी तो x की पावर 3 होगी जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम। ठीक, तो या इसके पहले पद को यानी भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दे दो। भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दे दो, तो घात ऊपर 3 नीचे 2, तो 2 से 2 कटेगी तो सिर्फ x बचेगा, एक पावर बचेगी यानी x। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x, यानी इसका पहाड़ा x बार पड़ा जाएगा इसमें। अब x की इन दोनों से गुणा कराओ जरा। x की जब x की पावर 2 से कराएंगे तो x की पावर 3 हो जाएगी, और जब x की माइनस के 2 से कराएंगे तो माइनस के 2x। तो ये माइनस का 2x जो है वो x के बटे में लिखेंगे, यानी माइनस के 2x आएगा ना, तो ये x के बटे में ही लिखा हमने, यानी x के नीचे ही लिखा। ठीक, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस यानी ये घटाया था हमने, घटाया था नहीं तो ये भी घटाएंगे। घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का आया तो ये प्लस हो गया, ये तो हो गए कट। बचा कितना, यहाँ पे बचा माइनस का 3x², और यहाँ पर हमारा 5x है 5x है प्लस का, और ये 2x भी प्लस का हो गया, 5x और 2x हो गया 7x, और ये माइनस के 3 लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, x² है हमारे पास, लाना कितना माइनस के 3x², तो माइनस के 3x² को x² से भाग कराएं, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3, यानी हमें -3 से गुणा करानी पड़ेगी। ठीक है, तो माइनस की 3 की जब x² से कराएंगे तो माइनस का 3x², और माइनस के 3 की माइनस के 2 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। तो ये संख्या के नीचे संख्या लिखी हमने। फिर चिन्ह बदलेंगे, प्लस ये माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था माइनस हो गया, ये फिर कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा 7x, और यहाँ पे बचा हमारा 6, माइनस के 6 और -3 माइनस के 9, और यही हमारा होता है शेषफल। अब देखो यहाँ पे पावर 2 थी, घात 2 थी, और यहाँ पे घात 1 बची। जब घात कम हो जाती है तो फिर भाग
नहीं दी जाती है। शेषफल की घात हमेशा भाजक की घात से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारी घात हो गई कम। अब ये आगे को भाग नहीं होगा। भागफल हमारा कितना आया? भागफल आया हमारा x माइनस के 3 और शेषफल कितना आया 7x माइनस के 9 और हमें भागफल और शेषफल ही निकालना था। आइए देखते हैं अब इसका दूसरा पार्ट। px बराबर दे रखा है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। gx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के x। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, हल करने के लिए हमने gx को सही करके लिख लिया। हमारा बहुपद में कैसे लिखते हैं हम, पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बड़ी पावर जो है वो x की पावर 2 है, उससे छोटी x की पावर 1 और फिर अचर पद है। तो हमने इसे सही करके लिख लिया बहुपद रूप में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें gx से भाग देनी है px को, तो भाग का निशान gx लिखा और यहाँ पे लिखा px। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट इसका पार्ट किया, पहला हिस्सा किया, वैसे ही हम इसका दूसरा और तीसरा करेंगे। सभी सवालों में ऐसे ही करना है हमें। इसके तीनों पार्ट में क्या करेंगे, x की पावर 2 है, x की पावर 4 लेकर के आना हमें, x की पावर 4 बनाना है ना। x की पावर 4 को x की पावर 2 से भाग कराओ, तो 2 से 2 पावर कट जाएगी, 2 बचेगी 2, तो x की पावर 2 लिख दिया हमने। अब देखो x की पावर 2 की x की पावर 2 से गुणा कराओ, x की पावर 2 की x की पावर 2 से गुणा कराएंगे तो x की पावर 4, x की पावर 2 की जब माइनस x से कराएंगे तो माइनस के x की पावर 3 और x की पावर 2 की जब 1 से कराएंगे तो x की पावर 2। ठीक, चिन्ह बदलेंगे, घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये तो हुआ कैंसिल। माइनस के 3x स्क्वायर ये हैं और प्लस के x की घात 3 ही है, तो पहले बड़ी पावर लिखेंगे तो x की घात 3 लिख दिया पहले, फिर माइनस के 3x स्क्वायर ये हैं और माइनस का 1x स्क्वायर ये भी तो है, तो होगा माइनस के 4x स्क्वायर। ठीक, और फिर अगला पद हमने उतार लिया 4x। ठीक है, उतार लिया हमने, लिख लिया ये 4x। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 2 है, x की पावर 3 लेकर के आनी है हमें, तो x की पावर 2, x की पावर 3 को भाग कराओ x की पावर 2 से, 1x बचेगा, x यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, x का गुणा कराओ x की जब x की पावर 2 से कराएंगे तो x की पावर 3, x की जब माइनस x से कराएंगे तो माइनस के x स्क्वायर, x की जब प्लस 1 से कराएंगे तो प्लस का x। चिन्ह बदलो, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये कैंसिल। माइनस के 4x स्क्वायर और ये प्लस के x स्क्वायर, तो जब माइनस के 4 और प्लस का 1 है तो माइनस के 3x स्क्वायर बचेंगे और ये प्लस के 4x है और ये माइनस का x है, तो 4 में से 1 कम हो जाएगा तो 3x बचेंगे और ये 5 लिख लिया हमने। ठीक, अब हमें x स्क्वायर है लाना है माइनस के 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर तो है हमारे पास, क्या नहीं है, माइनस का 3, तो माइनस के 3 लिख देंगे यहाँ पे। माइनस के 3 की x स्क्वायर से कराएंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3 की जब माइनस के x से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3x, माइनस के 3 की जब 1 से कराएंगे तो माइनस का 3। चिन्ह बदलो, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है, ये कैंसिल हुए। प्लस का 3x माइनस 3x ये भी कैंसिल हुए और ये प्लस का 5 और ये प्लस के 3, ये प्लस के हो गए 8। यही हमारा हो गया शेषफल और भागफल आया हमारा x स्क्वायर प्लस x माइनस के 3। समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट, px बराबर हमें दे रखा है x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस के 6। gx हमें दे रखा है 2 माइनस के x स्क्वायर, तो gx को इसमें भी चेंज कर लेंगे, x पहले लिख लेंगे और प्लस का 2 बाद में, यानी माइनस के x स्क्वायर और प्लस का 2। gx से भाग देनी है हमें px को, 2 भाग, तो gx ये लिखा और px ये लिख दिया अंदर। ठीक, माइनस के x की पावर 2 है, यहाँ पर लानी कितनी है, प्लस के x की पावर 4, तो देखो ज़रा x की पावर 4 को भाग करो माइनस के x की पावर 2 से, तो x की पावर 2 से x की पावर 2 कटेगी तो x की पावर 2 बचेगी और एक ही माइनस, तो ये क्या बचेगा, माइनस के x की पावर 2, तो माइनस के x की पावर 2 लिख दिया हमने। माइनस x की पावर 2 की जब माइनस x की पावर 2 से कराएंगे तो माइनस और माइनस प्लस x की पावर 2 और 2 4, माइनस x की पावर 2 की जब प्लस के 2 से कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2x स्क्वायर,
ये कैंसिल हुआ चिन्ह बदलने पर। देखो ये बचा माइनस के 5x और ये प्लस के 2x²। तो हम क्या करते हैं, पहले बड़ी पावर लिखते हैं, ठीक है। x की पावर यहाँ पे 2 है, पहले इसे लिखेंगे। तो ये प्लस का 2x² माइनस का 5x और प्लस का 6, ठीक है। अब हमें लाना है 2x², है क्या हमारे पास, माइनस का x²। तो 2x² लाना है, माइनस x² है, x² से x² कैंसिल, क्या बचा माइनस के 2, माइनस के 2 लिख दिया। माइनस के 2 की माइनस x² से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x² और माइनस प्लस माइनस का 2 दूनी 4। तो संख्या के नीचे संख्या लिखी, फिर ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, ये कैंसिल। तो माइनस का 5x और ये बचा प्लस के 6 और प्लस के 4, तो ये हो गया प्लस के 10। ये हो गया हमारा शेषफल -5 प्लस के 10, और भागफल हमारा कितना हुआ, माइनस के x² माइनस के 2। समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को पहले भाग करनी है, फिर हमें ये पता करना है, ये जांच करनी है कि क्या पहला बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूं, गुणनखंड की जांच करने के लिए अगर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने पर शेषफल 0 आ जाता है, तब तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो फिर पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यानी हमें इसमें भी भाग ही करना है, जैसे हमने पहले वाले सवालों में की है, ठीक है। देखते हैं, चलो। पहला बहुपद हमें दे रखा है t की पावर 2 माइनस के 3, कॉमा दूसरा बहुपद हमें दे रखा है 2t की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस के 2t² माइनस के 9t माइनस के 12, ठीक है। हल करते हैं, पहले बहुपद से भाग देनी है ना दूसरे बहुपद को, तो हमने भाग का मार्क लगाया, भाग का चिन्ह लगाया। पहला बहुपद हमने यहाँ, क्योंकि इससे भाग देनी है, जिससे भाग देते हैं उसे यहाँ लिखते हैं, लिख दिया। जिसको भाग देनी है उसे यहाँ पर लिखते हैं अंदर, लिख दिया, ठीक है। देखो t की पावर 2 है, लाना कितना है 2t की पावर 4, तो एक तो 2 चाहिए हमें, और t की पावर 2, तो 2t की पावर 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। सिर्फ पहले पद को देखते हैं, बाद में क्या आएगा कोई बात नहीं। तो जब t की घात 2 की 2t की घात 2 से कराएंगे तो 2, और t की घात 2 की t की घात 2 से कराएंगे t की घात 4, और जब इसकी इससे कराएंगे तो 2 तिया माइनस के 6 और t की घात 2, तो 2 t की घात 2 को t की घात 2 के नीचे लिखा हमने, ठीक। तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। यहाँ पे बचा 3t की पावर 3, और ये बचा माइनस के 2t² और प्लस का 6t²। तो 6 में से जब 2 कम करेंगे तो 4t² बचेगा, और माइनस के 9t हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास है t की पावर 2, लाना है 3t की पावर 3, तो एक तो 3 चाहिए हमें और एक t चाहिए, क्योंकि 2 है 3 लाना है तो एक t हो गया, तो 3t आ गया। चाहे इससे इससे भाग करा के देख लेना। तो जब 3t की t² से कराएंगे तो 3, और t की घात 2 की 1 से करेंगे तो t की घात 3, ठीक है, 3t की घात 3। और जब 3t की माइनस के 3 से कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस के 3 तिया 9t, तो t के नीचे लिखा t। तो ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये कैंसिल, 4t² बचा, और माइनस के कितना बचा, ये भी कैंसिल हो गया। ये प्लस का 9t, ये माइनस के 9t, ये भी कैंसिल, और ये माइनस के 12 लिख लिया हमने, ठीक। t की घात 2 है, लाना कितना है 4t की घात 2, तो सिर्फ 4 नहीं है ना इसमें हमारे पास, तो प्लस के 4 लिख लिया हमने। 4 की जब t की घात 2 से कराएंगे तो 4t की घात 2, और प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, तो ये प्लस था माइनस हो गया, और ये माइनस था प्लस हो गया, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। शेषफल कितना बचा 0। चूंकि शेषफल 0 है, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 आएगा तब पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड आएगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आया
तो फिर पहला बहुपद भी दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। पहला बहुपद हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और दूसरा बहुपद दे रखा है 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 2। ठीक है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देनी है, जिसको भाग देनी है वहाँ यहाँ लिखते हैं, जिससे भाग देनी है इधर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर है हमारे पास और हमें बनाना है इसे 3x की पावर 4, तो x की पावर 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। या देखो ऐसा कर लो 3x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर से x 2 पावर कटेगी तो 2 बचेगी, तो 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर की जब x स्क्वायर से करेंगे तो 3x की पावर 4 हो जाएगा। 3x स्क्वायर की जब 3x से करेंगे तो 3 तिया 9 और x की घात 2, ये एक ये 3 हो जाएगी। और जब 3x स्क्वायर की 1 से करोगे तो 3x स्क्वायर। ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हुआ, ये कैंसिल। माइनस के 9x की घात 3 है और प्लस के 5x की घात 3 है, तो माइनस के 4x की घात 3 बचेंगे। ये माइनस के 7x स्क्वायर है, ये माइनस के 3x स्क्वायर है, तो माइनस के 10x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस का 2x लिख लिया हमने। ठीक, अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर, बनाना क्या है माइनस के 4x क्यूब, तो माइनस के 4x क्यूब को भाग करा लो एक्स स्क्वायर से, तो 2 से 2 पावर घटेगी, 1 बचेगी सिर्फ, तो माइनस के 4x चाहिए, तो माइनस के 4x हमने ये लिख दिया। माइनस के 4x की जब x की पावर 2 से कराओगे तो माइनस के 4x क्यूब हो जाएगा। माइनस 4x की जब प्लस के 3x से कराओगे तो प्लस माइनस माइनस के 3 चौक 12, x की x से कराओगे तो एक्स स्क्वायर। और जब माइनस 4x की प्लस 1 से कराओगे तो माइनस के 4x, ये माइनस था प्लस, ये माइनस था प्लस, ये माइनस था ये भी प्लस, ये हुए कैंसिल। प्लस के 12x स्क्वायर है और माइनस के 10x स्क्वायर है, तो 12 में से जब 10 कम करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 2x और ये भी प्लस के 4x हो गया, तो प्लस का 6x और ये प्लस का 2। ठीक, अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर, बनाना क्या है 2x स्क्वायर, तो ये 2 ही तो नहीं है, बस 2 नहीं है तो 2 से यहाँ क्या लिख देंगे और करा दो गुणा। 2 की x स्क्वायर से कराओगे 2x स्क्वायर, 2 की 3x से कराओगे तो 2 तिया 6x, 2 की 1 से कराओगे तो 2, तो ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तीनों कैंसिल। शेषफल क्या आ गया 0। चूँकि शेषफल 0 है इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, आइए आगे देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा, पहला बहुपद हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के 3x प्लस 1 और दूसरा बहुपद दे रखा है एक्स की पावर 5 माइनस के 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, करते हैं पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग। देखो भाग का निशान लगाया हमने, जिसको भाग देनी है वो अंदर लिखा, जिससे भाग देनी है वो इधर लिख लिया। ठीक है, इसका पहला पद x की घात 3, इसका x की घात 5, तो हमें इसी x की घात 5 बनाना है, तो x की घात 5 को जब x की घात 3 से भाग कराएंगे तो x की घात 2 बचेगा, x की घात 2 लिख लिया। x की घात 2 से गुणा कराओ x की घात 3 की, तो x की घात 2 की x की घात 3 से कराएंगे तो x की घात 5, x की घात 2 की जब हम गुणा -3x कराएंगे तो माइनस के 3 और x की घात 3, और जब x की घात 2 की जब 1 से कराएंगे तो x की घात 2। ये प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, ये कैंसिल। ये है माइनस के 4x क्यूब और ये प्लस के 3x क्यूब, तो माइनस का 1x क्यूब बचेगा। ठीक है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, प्लस के 3x बचे और ये प्लस का 1 बचा। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 पद हैं तो यहाँ पर भी हमने पूरे 3 पद कर लिए। चाहे तो हम 3x उतार लेते, लेकिन यहाँ पे 3 पद है तो ताकि इनकी गुणा तो 3 पदों में ही आएगी ना, इस वजह से हमने यहाँ पे 3 पद कर लिए। आगे देखो अब क्या किया, x है, x क्यूब है और माइनस एक्स क्यूब लाना है, तो बस माइनस ही तो नहीं है तो माइनस के 1 लिख देंगे ऊपर। माइनस के 1 की जब गुणा कराएंगे एक्स क्यूब से तो माइनस का एक्स क्यूब, -1 की माइनस के 3x से कराएंगे माइनस माइनस प्लस का 3x, -1 की प्लस 1 से कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस के 1, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया,
ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस प्लस कैंसिल, और एक 2। यहाँ शेषफल कितना है 2। चूँकि यहाँ शेषफल शून्य नहीं है अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड भी नहीं है। आया होगा समझ में। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर इसका 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक वर्गमूल 5/3 और माइनस के वर्गमूल 5/3 हैं। ठीक है, देखिए 4 घात बहुपद है, सबसे बड़ी घात कितनी है 4, तो ये हमारा 4 घात बहुपद है। और हमें पता है जब ये 4 घात बहुपद है तो इसके शून्य कितने होंगे 4, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं और 4 घात बहुपद के 4 शून्यक होते हैं। यानी जितने घात बहुपद होगा शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो हमें 2 शून्यक तो दे रखे हैं और हमें इसके 2 शून्यक और निकालने हैं। ठीक, आइए देखते हैं। पहले हमें जो दे रखा है बहुपद उसे हमने कितना मान लिया px। ठीक है, माना px बराबर ये, चूँकि वर्गमूल 5/3 और माइनस के वर्गमूल 5/3 px के शून्यक हैं, यानी इसके शून्यक हैं, ये हमें दे रखा है। ठीक है, इसलिए इन्हें x में से माइनस करो। जब x में से इसे माइनस करेंगे x माइनस के वर्गमूल 5/3, और जब x में से इसे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x प्लस वर्गमूल 5/3 px के गुणनखंड हैं। क्यों, ये कब आए होंगे जब हमारे पास x माइनस के वर्गमूल 5/3 बराबर 0 रखा होगा, तभी तो x का मान ये निकल के आया होगा इसका शून्य। ठीक है, तो इसका ये गुणनखंड होगा और इसका ये गुणनखंड होगा। ठीक है, और गुणनखंड गुणा में आते हैं तो x माइनस के वर्गमूल 5/3 इंटू यानी गुणा x प्लस के वर्गमूल 5/3 px का गुणनखंड है, यानी होगा। ठीक है, इन दोनों की जब हम गुणा कराएंगे तो गुणा करके आएगा, देखो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब दो समान पद एक बार जुड़ रहे होते हैं एक बार घट रहे होते हैं तो वो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या के वर्ग होते हैं। पहली संख्या हमारी x का वर्ग माइनस दूसरी संख्या है हमारी वर्गमूल 5/3। जब वर्गमूल 5/3 का वर्ग करेंगे, हमें पता है वर्गमूल वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो उसका वर्गमूल हट जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया px का गुणनखंड हो गया। अब जब ये इसका गुणनखंड है तो इससे इसे भाग कराओ, और जब इसका ये गुणनखंड है तो इसका शेषफल भी 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमने दूसरे सवालों में किया, तो हम इससे अब इसे px को कराओ भाग, तो x स्क्वायर माइनस के 5/3 और px हमने ये लिख दिया। हम तो सिर्फ पहले पद को देखते हैं, x की घात 2 है, x की घात 4 लेके आना है, 3x की घात 4, तो एक तो 3 चाहिए हमें, और x की घात 2 है, 2 और अगर हो तो x की घात 4 हो जाएगी, तो 3x स्क्वायर लिख दिया हमने। 3x स्क्वायर की जब हम x स्क्वायर से कराएंगे तो 3x की पावर 4, और जब हम 5/3 की गुणा कराएंगे 3x स्क्वायर से तो 3 से 3 कैंसिल, और माइनस के 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे हमने लिखा माइनस के 5x स्क्वायर, प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये हुआ कैंसिल। 6x क्यूब बचा यहाँ से, और ये प्लस के 5x स्क्वायर है और माइनस के 2x स्क्वायर है। 5 में से 2 कम करेंगे तो प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 10x लिख लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास है x की पावर 2, लाना 6x की पावर 3, तो एक तो 6 चाहिए हमें और एक x चाहिए, क्योंकि पावर 2 को पावर 3 बनाना है, तो 6x लिख लिया हमने। 6x की जब x स्क्वायर से कराएंगे तो 6x क्यूब, और जब 6x की हम माइनस के 5/3 से कराएंगे, देखो ये मैं करा रहा हूँ, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, माइनस के 10x, तो माइनस के 10x, x के नीचे x लिखा, तो ये माइनस हुआ और ये माइनस है तो ये प्लस हुआ, ये कैंसिल हुए, प्लस के 3x स्क्वायर हुआ और ये भी कैंसिल हुए, और माइनस का बचा 5। यहाँ पर कितना है x की घात 2, लाना है 3x की घात 2, तो 3 और होना चाहिए प्लस का, तो प्लस का 3 लिख लिया। तो 3 की जब x स्क्वायर से कराएंगे तो 3x स्क्वायर, और जब 3 की 5/3 से कराएंगे 3 से 3 तो माइनस के 5, तो मैं ये प्लस था माइनस और ये माइनस था प्लस, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, शेषफल कितना 0। शेषफल 0 इसीलिए आया क्योंकि ये px का एक गुणनखंड
था। अब शेषफल 0 आया। अगर इसमें एल्गोरिथम लगाते हम तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल तो 0 आ गया, तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल। तो देखो हम इसे लिख सकते हैं, अतः भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ठीक है, हम क्या करेंगे फिर, इससे तो हमारे दो शून्यक निकले हुए हैं, वर्गमूल 5/3 और माइनस के वर्गमूल 5/3। हमें इससे दो शून्यक और निकालने हैं, क्योंकि देखो ये द्विघात बन गया ना, द्विघात बहुपद। जब ये द्विघात बहुपद बन गया तो इससे दो शून्यक और निकल जाएंगे। तो देखो 3, 6, 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, ये लिखा, तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से 3 दूनी 6 2x और प्लस का 3 एकम 3। ठीक, अब हम इसे तो ऐसे ही चलता रहने देंगे। क्या करेंगे, 1 2 3, 3 पद हो गए। 3 पद के गुणनखंड मैंने पीछे बताए थे, कैसे करते हैं। यहाँ पे गुणा में कितना है, कुछ नहीं है, तो 1, 1 की 1 से गुणा कराएंगे, 1 एकम 1। 1 के ऐसे टुकड़े करो जो यहाँ पे अगर प्लस का निशान है तो प्लस करके 2 आ जाए, बहुत आसान। 1 एकम 1, 1 और 1 2, तो ये 2 की जगह हम लिख देंगे 1 + 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह लिखा 1 + 1 और x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर। 1 की 1 से गुणा कराएंगे तो x, और 1 की 1 से गुणा कराएंगे तो x प्लस का 1। इन दोनों में से देखो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1, और यहाँ से प्लस का कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे x और यहाँ पे 1। x + 1 देखो ब्रैकेट एक सी है, सेम है, जब ब्रैकेट सेम है यानी हमने गुणनखंड सही किए हैं। ठीक है, तो x + 1 ये कॉमन लिया तो यहाँ से x बचा और यहाँ से भी 1 बचा। शून्यकों के लिए इसे 0 के बराबर रखते हैं, इसे 0 के बराबर रखा हमने, तो x + 1 0 होगा, या ये वाला x + 1 0 होगा। x + 1 जब 0 तो x बराबर -1, और यहाँ से भी x बराबर -1। अतः px के सभी शून्यक, ये तो दोनों हमें दे रखे थे, और एक -1 और एक फिर दूसरा भी -1, यानी चारों शून्यक px के आ गए ये। ठीक है, सवाल को ध्यान से करेंगे, थोड़ा अच्छा सवाल है। फिर आते हैं सवाल नंबर 4 पे। यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। यानी हमें भाज्य भी दे रखा है, भाजक यानी जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, तो भाजक नहीं दे रखा। भागफल हमें x-2 दे रखा है और शेषफल हमें दे रखा है -2x + 4। तो देखो हम इसमें विभाजन एल्गोरिथम लगा दें। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो विभाजन एल्गोरिथम है हमारी। भाज्य लिख लिया हमने, x³ - 3x² + x + 2। भाजक हमें निकालना है, यानी gx दे रखा है और हमें इसी gx का मान निकालना है। भागफल x-2 दे रखा है और शेषफल हमें दे रखा है -2x + 4। ठीक है, भाज्य ऐसे लिखा रहने दिया, भाजक ऐसे ही, भागफल ऐसे ही। ये ब्रैकेट ओपन करो, प्लस माइनस के 2x हो गया और प्लस 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 के 4 हो गया। देखो -2x इधर आकर प्लस के 2x हो गए और प्लस के 4 इधर आकर -4 हो गए। तो x³ ऐसे ही, 3x² ऐसे ही, 1x ये और 2x ये, 3x हो गए, और प्लस का 2 माइनस के 4 तो -2, और gx गुणा x-2 ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। इधर x-2 गुणा में है, जब इधर गुणा में तो इधर बटे में जाएगा, यानी gx का मान निकालने के लिए ये इसके बटे में आ गया। ठीक है, अब फिर हमें x-2 से भाग करानी पड़ेगी, इसे भाग करा लेंगे हम। अभी हमने पहले दूसरे तीसरे सवालों में भाग कराई है। ठीक है, तो gx हमारा क्या आया, इधर लिख लिया हमने, x³ - 3x² + 3x - 2 अपॉन x - 2। x-2 से भाग करा लो इसे। भाग कराने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमारा x है, x³ लाना है, x² होना चाहिए। देखो इससे इसे भाग कराओगे तब भी x² आएगा। x² की x से कराओगे तो x की घात 3, और x² की -2 से कराओगे तो -2x²। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, ये कैंसिल, और ये है -3x² और प्लस के 2x², तो माइनस का 1x² बचा और प्लस का 3x लिख लिया हमने ये वाला। ठीक, अब यहाँ पे हमारा x है, -x² लाना है, तो एक तो माइनस है और x की पावर 1 है, 2 लानी है तो 1x। ठीक है, तो माइनस के x की जब x से कराएंगे तो -x², माइनस x की जब -2 से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x, और फिर माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कैंसिल हुआ। 3x प्लस के 2x माइनस के
तो एक x बचा और ये माइनस का 2 हमने ऐसे ही लिख लिया। तो x है, x ही लाना है। अभी यहाँ पे भी पावर 1 और यहाँ पर भी पावर 1 है। हमेशा शेषफल की पावर भाजक की पावर से कम होनी चाहिए, लेकिन अभी तो बराबर है, तो एक बार पहाड़ा इसमें और पढ़ देंगे। x की 1 से कराएंगे तो x, और जब -2 की 1 से कराएंगे तो -2। ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेषफल क्या आ गया 0। तो इससे इसे भाग कराने पर भागफल कितना आया, x² - x + 1, और यही हमारा हो गया gx। ठीक है, सवाल समझ में आया होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा पहला दे रखा है हमें इसमें घात px बराबर होनी चाहिए घात qx के। ठीक है, px की घात का मतलब यानी भाज्य की घात और भागफल की घात बराबर होनी चाहिए। दूसरा दे रखा है घात qx बराबर होनी चाहिए घात rx के, और तीसरा दे रखा है घात rx बराबर होनी चाहिए 0 के। पहले हम करते हैं पहला, घात px बराबर घात qx से शो करनी है, हमें दिखानी है। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है हमारी, px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। px होता है हमारा भाज्य, gx होता है भाजक, qx होता है भागफल और rx होता है शेषफल। ठीक, तो भाज्य और भागफल की घात तभी बराबर हो सकती है जब भाजक एक अचर संख्या हो। क्यों, देखो अगर हम इसे, हमने भाज्य ये मान लिया, कोई भी भाज्य हो सकता है, अगर हम इसे x से भी भाग दे देते तो x से ये x 2 बार कटता, पावर 2 कटती तो 1x बचता, तो यहाँ पे इसकी घात तो 1 हो जाती। जबकि हमें दोनों की घात रखनी है बराबर, और जब दोनों की घात बराबर रखनी है तो हमें भाजक जो है वो कोई अचर संख्या लेनी पड़ेगी ताकि उसकी घात कम ना हो। अब घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी जो पावर होती है, जो घात होती है, वो बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है 2, हमने भाजक ले लिया यहाँ पे सिर्फ 2। ठीक है, भाग कराया 2 से, जब 2 से भाग कराया तो देखो ऊपर से 2 कॉमन लिया, बचा x² प्लस के 2x माइनस के 4, 2 से 2 कैंसिल लिए, तो ये क्या आ गया भागफल। भागफल की घात कितनी है 2, और भाज्य की घात कितनी है 2। भाज्य हमारा था px और भागफल हमारा है क्या qx, तो qx की घात भी 2 आ गई और px की घात भी 2 आ गई। ठीक है, कोई भी भाज्य ले लेना, लेकिन उसका जो भाजक लेना वो एक अचर संख्या लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यह हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, घात qx बराबर घात rx। qx यानी भागफल की घात और शेषफल की घात बराबर होनी चाहिए। भागफल की घात और शेषफल की घात हमें कैसी करनी है, बराबर। तो देखो भागफल हमारा क्या है qx, px हमने मान लिया x³ प्लस x और gx मान लिया हमने x², यानी ये हमारा भाज्य और ये भाजक। हमें घात दिखानी है भागफल और शेषफल की बराबर, तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग कराओ जरा, x² से हमने भाग कराया x³ प्लस x को, x² है x³ लाना है, x और होना चाहिए, x³ माइनस ये कैंसिल, ये हो गया हमारा शेषफल। तो शेषफल हो गया हमारा x और भागफल भी हमारा आया x। भागफल की घात कितनी है हमारी 1। ठीक है, यानी qx की, और rx कितना बचा हमारा x, उसकी घात भी शेषफल की घात भी कितनी है 1, तो दोनों की घात बराबर हो गई। चाहो तो विभाजन एल्गोरिथम की जांच कर लेना, px का मान रखना, gx का मान रखना, qx का मान रखना और rx का मान रखना, दोनों बराबर आ जाएगी। थर्ड में करें घात rx 0, घात 0 कब आएगी, rx यानी शेषफल की घात, और शेषफल की घात 0 जब आएगी जब हमारा शेषफल कोई अचर संख्या हो, क्योंकि अचर संख्या की ही घात, अचर संख्या में बहुपद की घात 0 होती है। ठीक है, जैसे 2, तो 2 को 2x की घात 0, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है, यानी रहेगा तो 2 ही। ठीक है, तो हम इसी सवाल से कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसका शेषफल एक अचर संख्या
लानी है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स की जगह 1 मान लो, एक्स की जगह 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, जो लिख दोगे वही हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा शेषफल कितना आ गया हमारा 1, और इसमें बहुपद की घात, शेषफल की घात कितनी हो गई इसमें 0। ठीक है, और यही कह रहे थे घात आर एक्स यानी शेषफल की घात हमारी 0। ये हमारी एक्सरसाइज हुई फिनिश। उम्मीद है एक्सरसाइज समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।